हेलो, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, इस चैनल पर आपको क्लास 9th 10th 11th एंड 12th फिज़िक्स से रिलेटेड टॉपिक की इजी एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस समझने से पहले सबसे पहले एक पॉइंट अपने माइंड में रख लीजिए। वो क्या है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो हमारा है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी टर्म से हम डिस्टेंस को आगे डिफाइन करेंगे और समझेंगे। देखिए, डिस्टेंस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जो है हम अपने स्कूल से मान लीजिए हम अपने स्कूल से अपने घर की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम कैसे कवर करते हैं? हमें कवर करना है, हम उसको किसी भी तरीके से कवर कर रहे हैं। कोई भी डायरेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज भी हो जा रही है। हम मान लीजिए हम शॉर्टकट ले रहे हैं, तो हम पहले पहली गली में जा रहे हैं, फिर बाद में हम दूसरी गली से जा रहे हैं। डायरेक्शन भी चेंज हो जा रही है, कभी हम लेफ़्ट को जा रहे हैं, कभी राइट को जा रहे हैं, एंड देन ऐसे करते करते हम अपने घर पहुंचते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, है ना? तो जिसमें स्केलर क्वांटिटी, जो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्या होता है? स्केलर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शंस उसकी नहीं होती है। डायरेक्शंस उसमें डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शंस नहीं देखी जाती है। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो जो हमारे ये जो एग्जाम्पल है स्कूल से घर तक जाने का, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें डायरेक्शंस का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्शन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हम कैसे भी अपनी दूरी को तय कर रहे हैं, बस मुझे स्कूल से घर पहुंचना है। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से मान लीजिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी जो है आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। देखिए, डिस्टेंस का एग्जाम्पल समझने से पहले हम यहाँ पे स्केलर और वेक्टर को एक बार डिफाइन कर देते हैं। स्केलर क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है और उसमें डायरेक्शंस नहीं होती है, उसे हम स्केलर के नाम से जानते हैं। जिसमें परिमाण होता है और कोई भी दिशा नहीं होती है। एंड हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी उन्हें कहते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। मैग्नीट्यूड को भी देखा जाता है एंड डायरेक्शंस को भी देखा जाता है। परिमाण को भी देखते हैं एंड दिशा को भी देखते हैं, दोनों को देखा जाता है। वो होती हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो इस तरीके से मैं पहले ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए अब हम डिस्टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पोजिशन ए टू एफ, देन मान लीजिए एक हमारी बॉडी है, वो कैसे मूव कर रही है? यूं मूव कर रही है। ओके, ए टू बी, देन फिर बी से सी, बी टू सी मूव, फिर सी से डी, एंड फिर डी से एंड डी से ई, एंड ई से एफ। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले एग्जाम्पल में समझाया था कि उसमें जो है डायरेक्शन का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल में भी देखिए, जो हमारी बॉडी है वो ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, एंड डी टू ई, फिर ई टू एफ मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पे पता चलता है कि डायरेक्शंस का कोई
डिस्टेंस में डायरेक्शंस का कोई मतलब नहीं होता है, डायरेक्शंस को हम ध्यान नहीं देते हैं, बस हमारी बॉडी किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, कैसे कर रही है, बस वो अपनी दूरी कैसे भी तय कर रही है हम ये देखते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस कवर्ड लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसने कैसे डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD एंड प्लस EF। तो ये हमारा जो है डिस्टेंस कवर्ड हम जब निकालेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस EF। इसमें डायरेक्शंस पर फोकस नहीं किया गया है, मतलब जो दूरी है उसे हम किसी भी तरीके से कवर कर सकते हैं। डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस को किसी भी तरीके से कवर अप कर सकते हैं और अपनी दूरी को तय कर सकते हैं, अपने डायरेक्शंस को हम कवर कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम ड्यूरेशन। अगर कहीं पे डिस्टेंस की डिफिनेशन लिखने को आ गई तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने जान लेना चाहिए कि डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है SI सिस्टम में, तो वो होती है मीटर। एंड अगर हम CGS सिस्टम में देखें तो ये हो जाती है CGS सिस्टम में सेंटीमीटर cm। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी CGS सिस्टम में। देखिए अब हम यहाँ पे समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट शुरू करने से पहले ये टर्म हम माइंड में रख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए एक हमारी बॉडी है, तो वो कैसे मूव कर रही है हम ये देखते हैं। यहाँ पे एक हमारी बॉडी है, वो मूवमेंट कैसे कर रही है, पहले P to Q एंड फिर देन Q to R। ये वो डिस्टेंस कवर कर रही है, पहले P to Q फिर प्लस Q to R, फिर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ रहा है, P से R, P to R आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे हम इस फिगर के जरिए भी शो हो रहा है कि ये जो है डायरेक्शंस को दिखा रही है। जो यहाँ पे हमने एरो बनाए हैं ये वेक्टर को शो करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी को दिखाते हैं कि पहले हमारी बॉडी का मूवमेंट कैसे हो रहा है, बॉडी कैसे मूव्स कर रही है। पहले P से Q डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड देन फिर Q से R डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, PR। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस कवर्ड देखें तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड क्या है हमारा, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू PQ प्लस QR, PQ एंड प्लस QR एंड हमारा डिस्टेंस कवर हमारा क्या है, P to Q प्लस Q to R। एंड अब हम देखेंगे अपना डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट फिर हमारा आ रहा है P to R, P से R, PR आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट है हमारा PR। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। इसका हमने डिस्टेंस कवरेज भी देख लिया, डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, PQ प्लस QR एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा PR आ रहा है। और अब हम इसको
लिखना कैसे है, कहीं पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना हो, उसे लिखना हो, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, हम उसको डिफाइन करते हुए लिखते हैं। उसकी डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट को हमें कहीं लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन ये है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसमें मेन टर्म होता है हमारा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बॉडी ने मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया, मूव्स वो कहाँ से हुई, मोशन उसका जो बीच का जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो उसकी थोड़ी सी दूरी होती है, तो उसको हम मेन पॉइंट उसमें हम देखते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बॉडी ने मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ से बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करती है वो होता है हमारा इनिशियल पोजीशन, एंड जहाँ पे बॉडी पहुँच चुकी होती है, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करती है वो होता है इनिशियल पोजीशन, एंड जहाँ बॉडी पहुँच जाती है हमारी जहाँ पे तो वो होता है उसका फाइनल पोजीशन। तो अब हम इसकी एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की? एसआई यूनिट होती है मीटर एम, एंड सीजीएस सिस्टम में इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर सीएम। थैंक यू गाइज, आई होप आपको व्हाट इज़ अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।